वेल लास्ट में मेरा अभी बज रहा है 5:44 और ये लास्ट क्लोजिंग पे मेरा 280 रुपीज़ मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ। वेल अच्छा दिन था, ठीक है। लेकिन अपने प्रॉफिट को बचा के रखना होगा मार्केट पे। अगर आप प्रॉफिट को बचा के नहीं रखते हो, देखिए स्टॉप लॉस बहुत फास्ट लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल लिया था, कितना पे, वेल 36 पे मेरा स्टॉप लॉस गया था। तो मैंने एक बाई किया था 253 पे, फिर मेरा स्टॉप लॉस ले लिया। उसके बाद मैंने 252 पे किया था। उसके बाद मैंने उसे ट्रिगर मतलब सेल किया था 51 पे, बट वो सेल नहीं हुआ बिकॉज स्टॉप लॉस नहीं लगा। उसके बाद मैंने जो सेल किया था 292 पे। वेल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा था मार्केट पे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि राउंड लेवल जो है, वेल ये वाला जो राउंड लेवल है, ये यहाँ पे बार बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। उसके बाद मार्केट ने फिर एक जंप दिया था जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ले लिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया था, कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने फिर ब्रेकआउट किया। उसके बाद 20 के बाद ही मार्केट ने फिर ब्रेकआउट किया। उसके बाद एक रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ने फिर एक सेलिंग दिया। यहाँ पे सेलर आ गए, यहाँ पे सेलर आ गए। यहाँ पे सेलर आने के बाद यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया यहाँ से। मैं बोल रहा था पहले से यहाँ पे तो ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद इसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद इन्होंने अपना टारगेट दे दिया। वेल तो आज का दिन अच्छा ही था। और भी कुछ प्रॉफिट कर सकते थे लेकिन हुआ नहीं बिकॉज यहाँ पे इस जगह में ब्रेकआउट नहीं दिया था, इसी कारण। अदरवाइज ये भी मेरा भी ट्रेड ये सही जाता। कोई नहीं, मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है। मार्केट को आना ही था नीचे, लेकिन मार्केट सुप्रीम है, ठीक है। उससे नहीं फाइट करना है ना कुछ भी करना है। यहाँ पे अपने मैंने स्टॉप लॉस लिया, फिर मैंने इंटर किया था। इंटर करने के बाद मैंने 50 पॉइंट्स का कुछ प्रॉफिट लिया। उसके बाद मैं फिर बाहर निकल गया। तो ये एक अच्छा दिन था मार्केट का, ठीक है। ये आपको सीखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस पहले ले लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप नहीं स्टॉप लॉस लेते हो तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, एज वेल एज फाइनेंशियली, एज वेल एज मेंटली। आप मेंटली भी वीक हो जाओगे। तो हमेशा स्टॉप लॉस लेना सीखिए। स्टॉप लॉस नहीं लेते हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं ऐसे धीरे धीरे आप लोगों को कुछ वीडियो डालूंगा, इस तरह से साइकोलॉजी पे। ये साइकोलॉजी पे प्योर बेस साइकोलॉजी, ठीक है। मैं 1 घंटे का जो ट्रेडिंग किया है, तो अब मेरे मन में क्या चल रहा था मैं आपको बोल ही रहा था, राइट। तो उसी तरह से मार्केट पे ये साइकोलॉजी के बेस्ड मार्केट है। तो आपको साइकोलॉजी सीखना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला था, देखिए मार्केट ने पहले क्या किया, मार्केट ने पहले स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मार्केट ने एक गैप अप दिया, छोटा सा गैप अप दिया। उसके बाद मार्केट ने फिर यहाँ पे जो बायर है उनको निकाल दिया। इतना दूर तो टारगेट नहीं कर सकता ना कोई भी बायर को। बायर यहाँ हो सकता है यहाँ पे 15 लाख प्रॉफिट में है, यहाँ पे 7 लाख प्रॉफिट में है, हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है मार्केट पे। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट में है। उसके बाद यहाँ से उसको डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हम लोग, राइट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो ट्रेड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ट्रेड लाइन के ऊपर ही मार्केट ने एक जम दिया। जम देने के बाद फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो बायर है उन लोगों को निकाला, ठीक है। इन लोगों का स्टॉप लॉस लिया। लेने के बाद फिर मार्केट ने कंसोलिडेशन करके मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया। देखिए मार्केट जाएगा, उसके बाद रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट करने के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने जब बड़ा कैंडल बनाया है, यहाँ पे बहुत किसी का स्टॉप लॉस ले लिया होगा। सेलर लोग जो यहाँ पे सोचे, यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, उन्होंने उनका स्टॉप लॉस ले लिया। उसके बाद यहाँ पे जितने भी सेलर है इनका भी तो स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो ये भी स्टॉप लॉस इन्होंने ये इस कैंडल पे पूरा कर लिया। अब यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस थे, ये मतलब यहाँ पे जिनका सेलर का स्टॉप लॉस था वो भी स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लिया। लेने के बाद ये जो बहुत बड़ा कंडक्ट फास्ट मूवमेंट था, ये शॉर्ट कवरिंग मूव था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखिए मार्केट ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग, ये प्रॉफिट बुकिंग है। मार्केट गया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद जब भी 50% नीचे आता है तो मार्केट नीचे ही जाता है, ठीक है। बट हालांकि यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट ने फिर कंसोलिडेशन करके मार्केट फिर नीचे ही आया। मार्केट को नीचे ही आना था, ठीक है। अभी भी ट्रेड लाइन का ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ तक जब तक ये 52,000 ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम लोग मतलब ये पुट के बारे में सोचेंगे नहीं, ठीक है। अभी तक 52,000 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक, क्योंकि देखिए मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी बायर है इनको टारगेट करना मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ किया,
ठीक है। ये अभी भी 50% के लेवल पे ही है मार्केट, ठीक है। ये है 50%, ये है 50%, यहाँ के अभी भी नीचे ही है। मतलब मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया था, लेकिन मार्केट फिर वहाँ सस्टेन नहीं करके मार्केट ने ऊपर चले गया। अब इसके ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक छोटा मोटा टारगेट ले सकते हैं 52,000 के लिए, रीटेस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लाइन में याद रखिएगा, और यहाँ पे रीटेस्ट के लिए हम लोग भी तैयार रहेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके मार्केट गिरता है, तो ये फिर यहाँ टच करने के लिए, क्योंकि इनका स्टॉप लॉस तो खाना है, ये ऊपर इनका स्टॉप लॉस तो नहीं खा सकता है ना मार्केट। अचानक से यहाँ पे कंसोलिडेशन करके मार्केट यहाँ गिरता है, फिर डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर नहीं हो सकता है, राइट। तो रीज़न समझिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट समझ लिए, ठीक है, लेकिन देखिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं रखता, आपका जो कॉन्फिडेंट बन रहा है, धीरे 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 ये बिल्डअप हो रहा है, ये आपको कॉन्फिडेंट देगा, और कॉन्फिडेंट ही आपको पैसा देगा, ठीक है। आप यहाँ पे ज़्यादा भी लॉट्स ले सकते हो। मैं बहुत दिनों से 3 साल से कर रहा हूँ, तो मैं भी हो सकता है कि बहुत सारा लॉट ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, कभी कभी इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी पे ध्यान देना। साइकोलॉजी मतलब मार्केट अभी अभी बहुत ओवरबॉट टर्न पे, कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट पे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी से कर रहे हो, अगर आपका कैपिटल चले गया, तो आप क्या करोगे, राइट। तो कैपिटल नहीं जाना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रूल नंबर 1 है कि कैपिटल नहीं जाना चाहिए। वेल अब तो यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट मंडे के लिए जो प्लान है, यहाँ पे मार्केट अगर कंसोलिडेशन करके मार्केट नीचे आता है, तो हम लोग नीचे के लिए एक बार ट्राई करेंगे, और स्टॉप लॉस हम लोग 400 पे लगा देंगे, ठीक है। और और अगर मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, तो हम लोग अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है, तो हम लोग फिर भी वेट करेंगे और मार्केट सेल के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। और मार्केट अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद अगर 400 के ऊपर ही रहता है, तो हम लोग एक कॉल साइड के लिए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ से इनका स्टॉप लॉस लेना बहुत इजी है, बट अगर यहाँ से आप सोचोगे कि यहाँ का स्टॉप लॉस ले लें या यहाँ का स्टॉप लॉस ले लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी तक ये सेलर लोग यहाँ से भागे नहीं है ना, प्रॉफिट बुक किए होंगे, 50% तक तो आ चुका है, बहुत कोई प्रॉफिट बुक कर चुका है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जब तक फ्लैट और यहाँ पे एक अच्छा गैप डाउन भी होगा, तो मार्केट में चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे फ्लैट होने से सबसे अच्छा है, अगर फ्लैट होता है मार्केट पे, तो हम लोग एक अच्छा खासा टारगेट ले सकते हैं। अगर ये टूटा, ये ट्रेड लाइन टूटा, तो ये 100% मुझे लेना है, क्योंकि ऊपर स्टॉप लॉस हम लोग नहीं ले सकते, राइट। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि हम लोग स्टॉप लॉस को पहले हंट करेंगे। और जितने भी इंस्टीट्यूशन है, उन लोगों का एक ही बात है, भाई मुझे स्टॉप लॉस लेना है, अब सामने जो पड़े वो मैं ले लूँगा, राइट। दूर में आप नहीं सोच सकते हो कि मैं दूर का स्टॉप लॉस ले लूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ का जो सामने मेरा स्टॉप लॉस है वो पहले लूँ, ठीक है। आप समझ गए। थैंक यू, एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।